enough for the moment. Let's take a break from politics. Let's do something which is really important. अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, प्रदीप जी शायद आपने देखा कि नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है, वो जो OTT प्लेटफॉर्म पे आता है बिग बॉस. Yes. Because there are 2 big bosses these days and there is a third also, मराठी में भी है. This time hosted by our dear friend Mr. Anil Kapoor, which is very strange. Anil Kapoor hosting Big Boss. For me, it was a big surprise. Though not really a big surprise, but he did a good job. We have from Big Boss 3. Big Boss 3, of course, has been already won by somebody else. We have the Delhi Vada Pav girl, the girl who became really and truly famous, the most glamorous, gorgeous-looking girl who sells Vada Pav in Delhi. Chandrika Dixit is at the moment with us. Chandrika ji, namaskar. नमस्कार. जय श्री महाकाल. जय श्री महाकाल. हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. आज महाराष्ट्र में श्रावण का दूसरा दिन है. Yes. और ऊपर नॉर्थ में तो 15 दिन पहले ही शुरू हो चुका है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. तो हाउ डज इट फील, चंद्रिका जी, जहां तक आपका सवाल है, यू आर दी, बाय द वे, माय नेम इज राजीव बजाज, आई एम आरकेबी, विद मी इज एडवोकेट प्रदीप नंबियार साहब. चैनल का नाम नेशन नाउ है. चंद्रिका जी, आप ये बताएं, आप बिग बॉस 3 में थी, आप बिग OTT 3 उसमें थी, आप बिग बॉस में. Yes. और आप यू वर एविक्टेड मच अर्लियर than others who later on went along and won, but you stole all the attention. सारी attention आप ही के ऊपर है, तो बाकी सब लोग तो आपको बहुत प्यार करते होंगे. इसका मतलब आपके जितने भी हाउस के जितने भी इनमेट्स थे, क्योंकि सब लोग तो एक ही बात कर रहे हैं, वो वड़ा पाव लड़की, वड़ा पाव गर्ल, वड़ा पाव गर्ल. चंद्रिका दीक्षित जी बताएं, अब आप बोलें. मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ आपको कि डोंट नो कि आपने प्यार वाला शब्द कैसे यूज किया है. मुझे नहीं पता कि लोग मुझसे नफरत ज्यादा करते हैं, बल्कि मैं नफरत के लायक हूँ नहीं, बट जो मुझसे नहीं मिला है वो मुझसे नफरत करता है, और जो मुझसे मिल चुका है वो एक ही चीज कहता है कि कुछ बात है तुम में. और 24 डेज मैंने उस घर में कंटिन्यू रहा है. लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं, अपना वहाँ का जो सफर, मतलब कहते हैं ना, एक सफर था, वो बयान कर रहे हैं. और मेरा सफर बहुत प्यारा था. जैसे कि मैं लोगों को खिलाना पसंद करती हूँ, मैंने लोगों को खाना बना के खिलाया, हर एक चीज. पर जो पीठ पीछे गद्दारियां हुई, हर एक चीजें वो शायद सामने होती, क्योंकि चंद्रिका मुंह पे बोलने वाली लड़की है, पीठ पीछे कभी वार नहीं करती है. तो बहुत लोगों से बहुत प्यारा कनेक्शन बना. दीपक सर से, रणवीर सर से बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शन बने हैं. कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, तो जिक्र तो बनता है मेरा. जबरदस्त. चंद्रिका जी, वड़ा पाव बेचते बेचते आप बिग बॉस में पहुंच गए. इट इज एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक डबल जंप है. ऐसे जंप बहुत कम लोगों को हासिल होता है कि वड़ा पाव बेच रहे दिल्ली के सड़क पर और एकदम बिग बॉस में, और वहां अनिल कपूर, रणबीर कपूर, जितने बड़े बड़े नाम लिए. तो हाउ डिड यू, आप इसको मैनेज कैसे किया? बिकॉज ये जंप वो मेरे लिए काफी क्वेश्चन हो रहा है सर. वो मेरे लिए हो रहा है क्वेश्चन कि वड़ा पाव की रेडी लगाओ और बिग बॉस पहुंच जाओ, वड़ा पाव की रेडी लगाओ और बिग बॉस पहुंच जाओ. वो मुझे काफी फेस करना पड़ रहा है. तो मैं अपनी जनता जो मुझे अभी देख रही है, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे नहीं भी प्यार करते, जो मुझे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझ पे अपने बाबा का आशीर्वाद रहा है. और अगर आप लोगों को वास्तव में ऐसा लगता है कि एक रेडी लगाने से बिग बॉस तक का सफर हो जाएगा, तो मैं चाहूंगी कि दुनिया का हर बंदा रेडी लगाए, क्योंकि अगर उसे बिग बॉस में जाना है तो. बट कुड यू टेल अस अ बिट अबाउट दैट, चंद्रिका जी, उसके बारे में जरा आप बताएंगे क्या प्लीज, कि वो जिद्दल साहब जो हैं, उन्होंने आपको दिखाया वो जो आप वड़ा पाव जो आप बनाती हैं उसको, और उसके बाद आप इतनी मतलब फूड सेलिब्रिटी बन गई पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह पे. वो मतलब उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस था, वो जरा बताइए ना प्लीज प्लीज. बिग बॉस हाउस का या फिर मेरा? नहीं, उसके पहले का. बिग बॉस हाउस के बाद में बात करेंगे. उसके पहले का एक्सपीरियंस मेरा, कल नाइट ही मैं अपने हस्बैंड से एक चीज शेयर कर रही थी. कल मेरे पति का बर्थडे था. अरे हैप्पी बर्थडे टू हिम. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. जस्ट 1 मिनट, but too many birthdays, right? 5th of August. सुषमा स्वराज, लक्ष्मण सौजी, राम मंदिर और आर्टिकल 370, सब यही अगस्त 5 के all on August. And Hiroshima bombing. Yes, that also August. बहुत इंपॉर्टेंट डेट है पूरे इतिहास में. जी,
अब आप बोले प्लीज, गो अहेड। मेरी लाइफ का वो कहते हैं ना, वो मेरा प्यार भी है, पति भी है, सब कुछ। ये तो एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से उनसे पूछा, वो भी मैंने अपनी आईडी पे नहीं डाला है, कि इस पूरे 1 साल में ऐसी कोई एक चीज बताओ जो बहुत तकलीफ वाली रही हो और एक ऐसी चीज जो बहुत खुशी मिली हो। तो उन्होंने एक चीज कही थी, मेरी कार्ड्स की फोटो बहुत होंगी सोशल मीडिया पे, जब हम कार्ड्स लगाते थे, बहुत प्यारी फैमिली थी, बहुत हंसते थे, मुझे कोई शर्म नहीं आती थी कार्ड को धक्का मारते हुए या अपनी फैमिली के लिए काम करते हुए। तो उसने मुझसे एक चीज शेयर करी, जब हमारी कार्ड उठा ली थी चंद्रिका, उसने डेट बताई थी अप्रैल और मई की, और कार्ड मेरी पूरी तरीके से बैन कर दी थी दिल्ली में और लगाने नहीं दिया जा रहा था। वो मेरे लिए बहुत खतरनाक मोमेंट था। मेरी फैमिली टूट रही थी बट मैंने वहां भी हिम्मत रखी। और एक मोमेंट वो था कि जब मैं बिग बॉस में एंट्री करी। काफी लोगों को लगता है इस लड़की के पास बहुत पैसा है, धन है, दौलत है, बहुत घमंडी है। ऐसा कुछ नहीं है, कि बस अपना प्यार, अपने कहते हैं ना, अपने हिम्मत से काम लेती हूँ। बस थोड़ी सी बोली मेरी ऐसी होती है कि मैं मुंह पे जवाब देना पसंद करती हूँ। जो मुझे नहीं पसंद आता, नहीं आता, तो कुछ लोग मेरी वड़ा पाव कार्ड को उठाने आए, मेरे बिजनेस को छीनने आए, तो बस उनसे मैंने अपने लिए फाइट करी, जो लीगल था उस बेस में फाइट करी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो पसंद नहीं आता, वो टेबल के से नीचे से लेने देना जो होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपने कहा कि आपने 25,000 घूस भी दिए थे, पुलिस को दिए थे, बीएमसी को दिए थे, मुझसे मांगा गया था और उसी के खिलाफ में गई थी। तो उसी के खिलाफ में गई थी। आपने दिया नहीं? आपने दिया कि नहीं दिए घूस? नहीं दिया। अच्छा, ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू वाज कि तो उसी वजह से तो कार्ड उड़ गई ना मेरी, उसी वजह से रेडी उड़ गई, जस्ट बिकॉज मैंने नहीं दिया। तो आप ये बताइए कि जब आपको सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले लोगों ने देखा और उसके बाद भीड़ टूट पड़ी कि ये वड़ा पाव गर्ल, वो एक्सपीरियंस कैसा था? उसके बारे में जरा बताइए ना प्लीज। 3 पाव की थैली से मैंने 2 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था। ओनली 3 पाव की थैली थी और मैंने अपना माल खुद बनवाना स्टार्ट करा था पाव। और जब धीरे धीरे कस्टमर, कहते हैं ना, अपने एरिया के कस्टमर सिर्फ मुझे जानते थे, और देन अब पूरी दिल्ली मुझे जानती, और पूरे लोग आके खड़े होते थे और सिर्फ वो बड़ा पाव खाने आते थे। तो वो मोमेंट मेरे लिए एक वाव मोमेंट था, एक अपने आप पे प्राउड मोमेंट था, और एक अपनी, कहते हैं ना, एक शुक्रगुजार थी कि मेरे मालिक ने मुझे वो दिया। बट कुछ शॉर्ट नोटिस के बाद मुझे बहुत सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ी। मुझे राखी सावंत, ड्रामा गर्ल, सुंदरता है इसलिए वड़ा पाव बेच रही है, 50 का बेच रही है, सुंदर है, लोगों को ठग रही है, बहुत गलत गलत इल्जाम मुझे फेस करने पड़े। मेरे बेटे तक पे बात आई, मुझे पुलिस स्टेशन घसीट के ले जाया गया सिर्फ इसलिए कि मैं वड़ा पाव बेच रही थी दिल्ली में। इसके अलावा और कुछ नहीं। कौन से एरिया में आप बेचती थी, जरा बताएं दिल्ली के? मैं अभी भी वहीं पर अपना छोटी सी दुकान में मैं वड़ा पाव आज भी बेच रही हूँ। तो मैं रानीबाग पीथमपुरा में। रानीबाग। चंद्रिका जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, आप वड़ा पाव बेच रहे थे, वहां के लोग जो खरीदने आते थे अलग लोग थे, है ना? उनसे आप डील कर रहे थे, कंटिन्यूस डील कर रहे थे। अचानक बिग बॉस में गए और वहां अलग अलग एक अलग ही माहौल था, राखी सावंत, अनिल कपूर, ये वो। तो इनसे डील करने में आप कैसे, बिकॉज एक नया वर्ल्ड हो गया है ना आपके लिए, तो नया वर्ल्ड में राखी सावंत, तो सबसे मुश्किल डील करने से आपको किसको लगा, किससे डील करने आपको बहुत मुश्किल लगा कि भाई? मुझे बोला गया था कि ये राखी सावंत बन रही है। तो सबसे पहले मैं चंद्रिका दीक्षित हूँ, मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यारा नाम दिया है, मेरे बाबा ने मुझे मेरा एक व्यक्तित्व है, मैं खुद अपनी पहचान बनाने के लिए आई हूँ। तो चंद्रिका दीक्षित है, कोई उसकी ना, वो किसी की कॉपी करती है ना कोई उसकी कॉपी कर सकता है। सेकंड, राखी सावंत जी की बात कहें तो वो भी अपने व्यक्तित्व में काफी अच्छी लड़की हैं, बहुत अच्छी हैं। राखी सावंत को मुझे नहीं पता लोगों ने नाम क्यों ऐसा कर रखा है कि क्यों वो बोलती है। आज अगर वो जो भी है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर रही होगी। तो मैं बस इतना कह के अपनी राखी सावंत पे बात वही। राखी जी ने भी मेरे लिए एक वीडियो ली थी, यार कौन है वो वड़ा पाव गर्ल, वड़ा पाव बेच रही है यार, अब उसकी रेडी उठा दी, अब कैसे घर चलाएगी यार? घर तो चलाऊंगी, कुछ भी हो कैसे भी हो, क्योंकि परिवार पालना है, बच्चा है छोटा, और काफी बड़े सपने लेके चलती हूँ, तो उन सपनों को पूरा करने का दम भी रखती हूँ। अब बात आती है बिग बॉस की, अनिल सर की। तो सच्ची बता रही हूँ, ये मेरे लिए एक दूसरी दुनिया थी।
मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इस स्टेज पे जाऊंगी, मैं सर से मिलूंगी। इवन अभी फाइनल में उनका आशीर्वाद लेके भी आई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। लोग सोचते हैं कि ये सब ड्रामा, ये कंट्रोवर्सी के लिए पैसे दिए थे, ये सारी चीजें करी थी। ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे साथ ऑटोमेटिक हुआ। अनिल सर ने जब मुझसे क्वेश्चंस करे थे कि क्या जवाब देना चाहेंगी, तो शायद वो क्वेश्चन आंसर भी दिल से निकले थे। तो अनिल कपूर जी के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, विचार क्या है आपका, क्या समझती है अनिल कपूर के बारे में? अनिल सर बहुत, कहते ना, एक सबसे पहले मेरे दिल से जो बात निकलती है मैं बोलती हूँ। शायद लोगों को इसलिए वो लगता है, इस एज में भी वो इतने स्लिम एंड ड्रीम, मतलब ऐसे बिल्कुल, ओ माय गॉड, मतलब कितनी एज होगी उनकी और उन्होंने अपने आप को इतना फिट कर रखा है। वो उनसे मैं लेके आई हूँ कि मैं भी अपनी बॉडी पे वैसे ही वर्क करूंगी, क्योंकि आज भी वो खड़े होके काम कर रहे हैं। आज मुझे नहीं लगता उनके पास किसी भी चीज की कमी होगी, फिर भी वो वर्क कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज कही है, मैं आज भी ड्यूटी करता हूँ। तो मैं चाहूंगी कि मैं अपनी फैमिली के लिए लास्ट जब मेरा मोमेंट हो तब तक मैं अपनी फैमिली के लिए ड्यूटी क्या बात है, जबरदस्त। के लिए अच्छा, मैं एक चीज अपने बताइए, आप को फिट करूंगी। एक चीज बताइए जी, बिग बॉस के साथ जो नाम ज्यादातर जुड़ा है, अभी भी जुड़ा हुआ है, ब्रांड जो है बिग बॉस का, वो सलमान खान के साथ जुड़ा है। तो जरा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई कि यार सलमान खान नहीं है यहाँ पे? आपको ऐसा लगता नहीं कि सलमान साहब का जो 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 बिग बॉस है उसमें आपको होना चाहिए था? नहीं, सलमान सर की बहुत 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 बड़ी फैन हूँ मैं, बहुत बड़ी। सलमान सर मेरे कितने के एक आइडल है, क्योंकि उनका गुस्सा एक तरफ पर उनका प्यार एक तरफ। आप मिलिए सलमान खान से? कभी नहीं मिली। बाबा से दुआ है कि एक बार जरूर मिलूंगी, मन में बाबा, इच्छा आप बार बार बोल रही हैं बाबा। हुज बाबा? महाकाल बाबा। कौन? महाकाल बाबा। महाकाल बाबा, अरे क्या बात, अरे क्या बात है, हर हर महादेव। इस बिग बॉस से बहुत सारे लोग सब इंटरेक्ट किया, यहां से क्या मैसेज लेके आप जा रही हो, क्या सीखा आपने जिंदगी लाइफ के बारे में, ये फाइट के बारे में क्या सीखा आपने? यहाँ से बिग बॉस हाउस से है ना, मुझे बहुत प्यारी चीजें सीखने को मिली। सबसे पहले मैं काम के चक्कर में अपनों को टाइम नहीं देती थी, मैं दिन रात काम करती थी। तो मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगी, क्योंकि वो भी मेरे लिए कीमती। ऐसा नहीं है कि काम के चक्कर में मैंने फैमिली, तो मैं अपने बच्चे और अपने हस्बैंड, अपनी माँ को टाइम देना पसंद करूंगी, जीना पसंद करूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ काम को अपना वक्त दे दिया था। दूसरी बात, खाने की इज्जत, जो प्लेट में हम खाना बचा देते हैं ना, शायद वो खाने की हमें वहां कदर करना सिखाते हैं कि ये खाना कितना कीमती है। और जो आपके सामने बैठा है, जो बहुत प्यार से डील कर रहा है, जरूरी नहीं है वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, वो कभी भी बदल सकता है। तो सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जबरदस्त। कभी भी कोई मोटिवेशन सकता है, कोई मोटिवेशन है ना, कोई चीज आपको वहां से मोटिवेट किया कि जिंदगी में अच्छी, यार इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे ये करना चाहिए, वहां तक पहुंचना, तो कोई मोटिवेशन वहां से निकला आपको, इंस्पिरेशन? मिला डेफिनेटली मिला। कि चंद्रिका, एक चीज बोलूंगी, शायद यहाँ वो भी बात पैसों से कनेक्टेड है, कि लाइफ में इतना पैसा कमाना है ना कि सारी इच्छाएं, सारे सपने, हर एक चीज पूरी कर सकूं अपने अपनी फैमिली के लिए। हर एक कहते हैं ना, ड्रीम जो मैं देखी हूँ वो सपने पूरे करूं। और अगर आगे भी मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे तुरंत कैच करूंगी, चाहे वो कितनी भी मेरे लिए हार्डफुल हो। मैं मेहनत करना कभी बंद नहीं करूंगी। लोग मुझे गलत कमेंट करेंगे, सारे करेंगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बस मैं अपना मकसद, अपनी मंजिल सामने रखती हूँ कि बस इस पे चलना है, ना इधर देखना है ना इधर देखना है। अरे बड़ी बहादुर लड़की है भाई। हर एक के सामने मैं वापस कहना चाहता हूँ, बहुत बहादुर लड़की है बेटा। चंद्रिका जी, यू ड्राइव अ फोर्ड मस्टैंग, इज इट? सर इस पे राजीव सर, इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। आज की प्रेजेंट हालत में भी मेरे पास 5th ओनर कार है, i20। चाहे तो मैं अपलोड वीडियो बना दूंगी एक। इनफैक्ट मैंने वहां से निकलने के बाद अपने डेली व्लॉग्स स्टार्ट कर रहे हैं कि लोगों को पता पड़े कि वास्तव में चंद्रिका की लाइफ कैसी है। लोगों को लगता है करोड़ों के घर में रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है और रेडी लगाती है। लोगों को ये लगता है। वो भी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके पास एक नहीं, न जाने कितनी गाड़ियां होंगी और न जाने कितने घर होंगे। नहीं सर, आज भी किसी ने जिक्र, कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और गाड़ी मेरी ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, तो किसी ने मैंने कैब
करी थी और मैंने सामने वाले से कहा यार कहीं सेकंड हैंड कार हो तो प्लीज बताना, तो कह रहा यार दी अब तो आप नई पेटी पैक खरीद सकते हैं। तो मेरे विचार ये थे कि गाड़ी सिर्फ अभी चलने के काम आ रही है, मुझे सबसे पहले घर खरीदना है, सेकंड मेरी ननद की शादी करनी है, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी मेरी कार रहेगी, तब मैं पहली अपनी कार खरीदूंगी। और वो सिर्फ मैं अपने, पता है राजीव सर, मुझे अपनी माँ का, जिन लोगों ने मुझसे रिश्ते खत्म करे मेरी माँ के खत्म होते से ही, जिन लोगों ने मुझे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ा है, मुझे अपने आप को बनाना, एक ऐसे प्रेजेंट करना है कि जिनने छोड़ा ना वो बोलेंगे लड़की डिजर्व करती है, तो मुझे वो बनना है। क्या बात है सर, क्या बात। अच्छा अच्छा, एक सेकंड प्रदीप, 1 सेकंड, दिस इज अ स्लाइटली सीरियस क्वेश्चन। ये जो आपसे पूछने जा रहा हूँ, पता नहीं आप उसका जवाब देना चाहेंगी कि नहीं देना चाहेंगी। आप हर चीज का जवाब देती है। आपसे पहले भी लोगों ने पूछा है, तो मतलब मैं फिर भी यहाँ पूछना अनिवार्य हो जाता है, जबकि मेरा दिल नहीं कर रहा पूछने का, लेकिन फिर भी आपका बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा है, आपका बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रही है, उसके बारे में ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को। क्योंकि जो आपकी लाइफ जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है अभी यहाँ पे, उससे तो ऐसा लगता है यार कोई और शख्स होता आपकी जगह, जिस तरीके से आप हंस रही हैं, जिस तरीके से खुशी का इजहार कर रही हैं, जो खुशी आपकी शक्ल पे झलक रही है, कोई और होता अभी तक तो आत्महत्या कर चुका होता। सर मैंने भी कोशिश करी, 4 से 5 बार। हाथ पे कट है मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हो रखा है, बॉडी लोग को उसको भी फेक मानते हैं, पर शायद है ना मेरे बाबा ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है कि इतनी जल्दी हार नहीं मानने दूंगा तुझे कुछ करना है। जब मुझे 6 मंथ की थी मैं और मेरी माँ शांत हो गई थी, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और आज फाइनली मेरी माँ का फोटो मेरे साथ है। इस मतलब जब बिग बॉस जा रही थी और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे मेरी माँ का फोटो सेंड करो, मेरी एक कजन है उसने सेंड करा, क्योंकि नानी माँ ने मुझे मेरी माँ का फोटो कभी नहीं देखने दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो इसकी यादों में भी नहीं है वो इसके सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ का फोटो देखेगी और वीक हो जाएगी और मैं इसको कमजोर नहीं बनाना चाहती। तो 6 मंथ से माँ साथ नहीं थी। 8 साल की उम्र में नानी माँ ने अडॉप्ट किया था। उससे पहले रिश्तेदारों के घर इधर से उधर पापा का इंतजार करती रहती थी डेली पे बैठ के, अब पापा आएंगे लेके जाएंगे। माँ, मैं अपने बच्चे के साथ अपना बचपना जीती हूँ सर जी। तो पापा जल्दी पापा का क्या ज्यादा बात नहीं की पापा के बारे में? उनको मेरे लिए कहते ना पापा एक बेटी के, कहते ना एक परी, एक लाइक, वो मेरे को तो ये मिला ही नहीं सर। मतलब मैंने जब एक माँ तो खत्म हो गई थी बट प्रेजेंट पापा थे, बट हो सकता है उनको मैं पसंद नहीं थी या वो अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी हो गए थे। बहुत कमी खली सर, बहुत कमी खली। आपने कहीं बोला है किसी इंटरव्यू में कि आपके पिताजी, आपके पापा जो हैं वो अलग अलग शादियां करने में बहुत बिजी थे। शायद 2 या 3 मेरे को सुनने में आया था, उन्होंने 2 या 3 शादी करी। इस चीज में कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, बट जब लास्ट मोमेंट था उनका एक्सीडेंट हो चुका था और किसी के थ्रू उन्होंने मुझे मिलने बुलवाया था, तो बड़ी हिम्मत करके सर, मतलब एक कहते ना फिर से उम्मीद, फिर से प्यार, फिर से वो जागा कि आज हक करूंगी, आज अपने बाप से मिलूंगी। और नानी माँ तो थी नहीं, क्योंकि उन्होंने परमिशन बिल्कुल मना कर रखा था कि उनने अडॉप्ट कर लिया था मुझे और बाप उनसे मिलना बिल्कुल अलाउ नहीं था। बट नानी माँ खत्म होने के बाद पापा की ये कंडीशन आई थी और मामा लोग ही लेके गए थे। ऐसे गेट खोला, छोटी सी साइकिल रखी थी, एक ड्रेस सूख रही थी छोटे से बच्चे की, और जब उनको मैंने देखा और उन्होंने बस एक शब्द कहा, ये तेरी छोटी बहन, तो शायद वहां पे वो रिश्ता खत्म हो गया पूरी तरीके से। जी, वेरी ब्रेव गर्ल, दिस इज अ वेरी वेरी ब्रेव गर्ल। प्रदीप जी, ये जो आपने दुख दर्द बताए, इससे बाहर निकल के आने के लिए बहुत इंस्पिरेशन चाहिए, बहुत ताकत चाहिए अंदर से, आत्मविश्वास, वो सब। तो ये किससे मिला ये आत्मविश्वास? इस सब से झगड़ के बाहर निकलना एक संघर्ष होता है, वो संघर्ष के लिए मोटिवेशन कहीं था, कहीं से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन? सर सिर्फ एक चीज, मैंने जिस उम्र में आजकल बच्चे मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, हर एक चीज करते हैं, मेरी नानी माँ नर्स थी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बेरछा नाम का ग्राम था, छोटा सा गांव था, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ, क्योंकि कभी इधर कभी इधर किधर, फाइनली मेरी परवरिश मेरी नानी माँ ने करी है। तो उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया था अस्पताल में,
आज भी वो मंदिर है और उस मंदिर की पूजा करने का उन्होंने मुझे दिया था। एक 5 साल की बच्ची सुबह 6 बजे उठ के हेडपंप आप लोग समझते होंगे, वो हेडपंप से पानी लेके पूरा पानी से अभिषेक करना, मंदिर की झाड़ू निकालना, तो मैंने सब कुछ अपना उन्हीं को मान लिया। तो और मैं आज भी, पता है सर, मैं उनसे कभी मांगती नहीं, मैं उनसे बस ये कहती हूँ जो आपकी बेटी के लिए सही हो बस वो करते हैं। तो ये कभी विच हॉस्पिटल वाज इट मैम? कौन सा हॉस्पिटल? सर हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है, बेरछा नाम याद है। बहुत जी। बहुत कड़वी यादें भी है, बहुत अच्छी यादें भी है, बहुत पुरानी यादें है। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो अभी बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ में कोई बदलाव आया, कुछ आया? ये सवाल तो हर एक को पूछता होगा, लेकिन फिर पूछ लेते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आया है। एक नए तरीके से काम करने का जुनून है मेरे अंदर, और एक पॉजिटिव, एक कहते हैं ना, एक सकारात्मक सोच है, उसको लेके मैं चलूंगी। और अभी तो दिल्ली में हर जगह नाम करना है, अदर कंट्रीज में भी नाम करना है। CDG चंद्रिका दीक्षित गेरा नाम चमकाना है सर। अभी बॉलीवुड आप इंस्पायर हो गए, आप अनिल कपूर देखे, राखी सावंत देखे, बहुत सारे बॉलीवुड पार्शली आप बहुत सारे देखे। तो बॉलीवुड में आपका आइडल कौन है? एक तो एक्टर और दूसरा जो हीरोइन है। सर शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी, वो जो अपने आप को फिट रखती है, इस एज में भी 2 बेबीज है, वो कंटिन्यू काम करती हैं, और वो जो कहते हैं ना, एक अपनी बॉडी पे वर्क, ताकि वो कुछ साल और अच्छे से बेहतर से परफॉर्मेंस कर पाए। मैं उनसे बहुत ज्यादा वो हूँ। और सलमान सर, सलमान खान, वाओ, शाहरुख खान से नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सर, किसी से दिल में नफरत, वो जो काइंडनेस है उनकी, किसी के लिए कुछ भी कर देना, वो कहते हैं मैं खड़ा हूँ बस। सलमान खान एंड शिल्पा शेट्टी। एंड यू आर आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद अनिल कपूर। यस सर, उनको देख के, मतलब उनकी पुरानी मूवी उठा लो और आज का उनका ऐसा कैसा, वो ही लुक्स यंगर नाउ। अरे वो अभी ज्यादा यंग लगते हैं। पुरानी मूवीज के बनस्पत अभी ज्यादा यंग लगते हैं। मैं शौक थी उनको देख के कि क्यों भाई। और एक चीज मैंने सीखी है कि आज उनके पास दुनिया की हर चीज होगी, नाम है, शोहरत है, हर एक चीज है, बट आज भी वो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। जी, तो आप ये बताइए, जी, तो आप ये बताइए, आपके घर में, आपने अपने हस्बैंड के बारे में तो बताया, आपके बेटे हैं, यू हैव अ सन, वो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला आपको बिग बॉस में देख करके? उन्होंने भी तो कुछ बोला होगा ना बच्चों ने? मम्मा जाऊं मैं, जब वो मुझे टीवी पे देखता है, मम्मा जाऊं मैं। और उसका एक वीडियो भी है, इन लोगों ने बनाया था, चंद्रिका वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस गई, चंद्रिका वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस गई। और एक और चीज करना सीखा था, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। आप बिग बॉस में थे, आपने बहुत सारी चीज देखे उसके अंदर, पॉलिटिक्स देखे, फाइट्स देखे, लव हेट्रेड रिलेशनशिप देखे। You know, there's some advice you want to give, because आप सोचा रहेगा कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। Something that you would like to say that no, it shouldn't happen like this. ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ था उसमें? बताना, एक पर्सनल मेरा जो कहता ना, एक कैरेक्टर है, मैं जो हूँ, मैं तरीके से अपना बताना चाहूंगी कि आप किसी गेम में गए हैं, एक आप पूरा एक बिग बॉस के घर में गए, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको बदलने पे मजबूर कर दे। एक टास्क मिला है, उसमें आपकी चॉइस है कि आप कितने हद तक उस टास्क को कंप्लीट, मतलब जरूरी नहीं है आप किसी को बदतमीज से, रणवीर सर के साथ एक हुआ था शायद, उनको ऐसे लकड़ी से बांधा गया था और मेंढक जैसी आंखें और बहुत कुछ बोला गया था, और मैं निकल चुकी थी और मैं हस्बैंड से कह रही थी, यश ये नहीं होना चाहिए, यश ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत गलत बोला जा रहा था। आपसे एज में कई गुना ज्यादा बड़े हैं, सेकंड एक जाने माने नाम है वो। तो मुझे नहीं लगता कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने आप को इतना नीचे गिरा देना चाहिए। जी, बस राइट, ये चीज। Really wonderful talking to you. Keep it up. Keep up the good spirit. Keep laughing. Keep smiling, and be happy. Be very happy. All our best wishes are with you. Namaskar. Thank you, sir. जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। Really impressed with this girl. Yes. Look at the spirit. Wow, absolutely wonderful, fantastic, really and truly fantastic. She is a real survivor.
Real survivor, and I hope she succeeds in whatever she does or whatever she decides to do. Well, so far she has. Right, and at the moment with us are very dear